वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी ये पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो यह एकमात्र जिनवाणी। भव्यात्माओं, व्यक्ति अपने जीवन में आए हुए उन कष्टों को, दुखों को और विपरीतता को देखकर कई बार जीवन से विमुख होने का भी विचार करता है। पर वह उस जीवन को साहसपूर्वक जीने का प्रयास शायद नहीं कर पाता और कहीं न कहीं व्यक्ति की इस अंदरूनी बुज़दिली के कारण, कमज़ोरी के कारण पूरा जीवन हाथ से निकल जाता है, पर व्यक्ति जीवन जीना नहीं चाहता। ऐसा नहीं है संतोष जी, ऐसा नहीं है कि हमारा जीवन बहुत छोटा है। 60-70 वर्ष भी कम नहीं होते। ठीक है, सागरों की, हजारों की आयु आज नहीं है, पर 60-70 वर्ष भी मायने रखते। पर फिर भी आज इंसान को ये 60-70 वर्ष की आयु छोटी क्यों लगती है? यूं देखा जाए तो 60-70 वर्ष बहुत कम नहीं होते। अपने आप में 60-70 वर्ष के 365 दिन, दिन के 24 घंटे, 1 घंटे के 60 मिनट गणित लगा दिया जाए तो बहुत लंबा समय। पर फिर भी ये उम्र, ये आयु आज इंसान को कम क्यों लग रही है? यूं आयु कम नहीं है, यूं समय कम नहीं है, पर फिर भी समस्या ये है पंकज भाई, हम जीना बहुत देर से सीख पाते हैं। बात समझना माँ, जीवन छोटा नहीं है। ये मनुष्य पर्याय की, वर्तमान की भी आयु बहुत कम नहीं है, पर कहीं न कहीं जो जीवन जीना सीखना था वह हम बहुत देर बाद सीखते हैं। आधी से ज़्यादा आयु हमारी यूं ही निकल जाती है, डरते घबराते हुए, करूं कि ना करूं, होगा कि नहीं होगा। पूरी लगभग आयु इस बुज़दिली में निकल जाती है और बस जब कुछ करने का मन पक्का हो पाता है तब तन साथ नहीं देता। अपनी जिंदगी में स्वयं में झांक कर देखना, जिस समय में, जिस आयु में, जिस काल में हमें जो करना था, उस समय हम मात्र सोच विचार करते रहे। जब तन साथ देने वाला था और भी साथ देने वाले मिल सकते थे, पर वहाँ तो हम विचार करते रहे, बुज़दिली से कुछ नहीं कर पाए। और फिर जब इस पर्याय से जाने का समय होता है तब इंसान सोचता है, काश मैं अगर पहले ही मान जाता समेत तो क्या नहीं होता। पूरी जिंदगी बीत जाती है और फिर अंतिम समय में याद आता है कि मुझे अभी तो जीना था। मुझे तो अपनी जिंदगी अभी जीनी थी, क्योंकि बहुत देर से इंसान आज का जागता है। जागता नहीं, ऐसा नहीं है, शैतान भी जाग जाता है, पर इंसान बहुत देर से जागता है आज। और
शायद इसीलिए हम अपने ज़िंदगी को जिंदा दिल होकर, खुश होकर, उत्साहित होकर, साहस पूर्वक नहीं जी पा रहे। माँ थोड़े से कष्ट आते हैं, थोड़ी सी विपरीतता आती है, हम अपने ज़िंदगी से, अपने आप से हार मानकर पीछे लौटने का प्रयास करते हैं। बहुत हो गया, बस हो गया, अब तो मैं परास्त हो गया हूँ, मुझे जीना ही नहीं है। और जो ऐसे उदासी के साथ, निरुत्साह के साथ जीवन जीता है, वह वर्तमान का भी आनंद नहीं ले पाता और भविष्य का तो फिर कहना ही क्या। कुछ ऐसे भी इंसान जीवन में हमने देखे हैं कि सब साधन उपलब्ध है, कहीं से कहीं तक साधनों की कमी नहीं है, पर हमेशा 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 उनका एक ही रवैया, एक ही तरीका होता है कि नहीं है। नकारात्मक जीना, उदास होकर जीना, मिलने के बाद भी कुछ नहीं कहना, ये अपने आप को, अपने जीवन को और वर्तमान ही नहीं भविष्य के भी जीने को बर्बाद करना है। क्यों हम नकारात्मक दृष्टि से जीते हैं? जहां गुलाब की सुगंध है ज्ञानी, वहां गुलाब के साथ कांटे भी तो होंगे। पर कभी किसी दिन उस गुलाब के कांटे ने तुम्हारे हाथ पर, तुम्हारी उंगली पर छोटा सा घाव क्या कर दिया? तुमने निर्णय कर लिया कि पूरे घर से गुलाब के वृक्ष उखाड़ कर फेंक दो। एक कोई मित्र तुम्हें ऐसा मिला, एक कोई व्यक्ति तुम्हें ऐसा मिला जिसने तुम्हारे जीवन में आकर धोखा दे दिया। तुमने मान लिया कि आज का दोस्त, आज का इंसान जिंदगी में आना ही नहीं चाहिए, मैं किसी से बात नहीं करूंगा। एक ऐसा रिश्ता तुम्हारे जीवन में आया, उसने तुम्हारा जीवन बदल दिया। कहीं ना कहीं कमजोरी तुम्हारे भीतर थी, कहीं ना कहीं कमजोरी तुम्हारे भीतर थी। हर इंसान एक सा नहीं होता, और हर इंसान ही नहीं, ज्ञानियों, हर समय हर दिन भी एक से नहीं होते। हम एक गुलाब के कांटे से सब गुलाब के पेड़ उखाड़ देने का निर्णय करें, ये सही बात नहीं है। एक रिश्ता बिखर जाने से, एक मित्र ने धोखा देने से हम सब रिश्तों को मिटा दे, ये कोई बात नहीं है। एकाध कोई दुर्घटना जीवन में घटने से मिलिन जीवन मिटा दे, ये कोई बात नहीं है। मिलेंगे, ये जीवन है, ये जिंदगी है माँ। कई बार अप डाउन्स, ऊपर नीचे, अच्छा बुरा सब कुछ देखना पड़ेगा। पर थोड़ी सी विपरीतता आती है, व्यक्ति बौखला जाता है, सोचता है बस अब तो मैं जिंदगी खत्म करने जा रहा हूं। नहीं, जिंदगी खत्म करने से तुम्हारा भाग्य, तुम्हारा पुण्य, तुम्हारा पाप बदलने वाला नहीं है। जितना बुज़दिली से तुम जिंदगी से दूर भागोगे, जितना जिंदगी से दूर भागोगे, पक्का मानना वो परछाई की भांति तुम्हारा पीछा पीछा और पीछा करते आएगी। खड़े हो जाओ, जहां हो वहीं खड़े हो जाओ। वह दौड़ती हुई, तुम्हारा पीछा करते हुई भी परछाई वही के वही थम जाएगी। पर इंसान भूल जाता है, दौड़ता है दौड़ता है दौड़ता है, मैं उससे बचूं, इससे बचूं, ये निमित्त नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, उनसे नहीं, मुझसे नहीं, और दूसरों से क्या। आज का इंसान तो मां अपने आप से ही भाग रहा है। बोलो, भाग रहा है। यहां मानो ना मानो, पर 90, 95 और मैं तो कहता हूँ 99% इंसान दूसरे से कम और अपने आप से भाग जाता रहे हैं। क्यों? क्योंकि बचपन 55 सब निकल गया, अभी तक इंसान ने जीवन जीना नहीं सीखा।
जीवन जीना नहीं सीखा, और जब तक दिनेश जी जीवन जीना नहीं सीखोगे, पक्का मानना तुम्हारा जीना जीना हो नहीं सकता। याद है ना, हमें जीने को जीना बनाना था, अपने जीवन को जीना बनाना था। जीना है, आप लाख कोशिश कर लेना, लाख कोशिश कर लेना, मरने की भी कई बार विचार कर लेना, आत्महत्या कर लो, खुदकुशी कर लो, पर ज्ञानियों संभव नहीं है। इतना आसान नहीं है अपने जिंदगी को तमाम कर देना, इतना आसान नहीं है जगत से गुलाब के फूले पेड़ पौधों को उखाड़ लेना। जरूरी नहीं है कि सभी रिश्ते नाते तोड़कर मैं किसी जंगल में, वृक्ष में, पहाड़ पर जाके बैठ जाऊं। जीना सबके साथ है, उन्हीं गुलाबों को देखना पड़ेगा। पर ये विवेक, ये अकल हमें आनी चाहिए कि कांटे लगे बिना मैं गुलाब को कैसे पकड़ सकता हूँ। ये विवेक मुझे सीखने की आवश्यकता है कि संबंध टूटे बिना उन रिश्तों को मैं कैसे निभा सकता हूँ। और माँ, शायद यही जीना हमारे जीवन जीने की कला सिखाने वाला हो सकता है। पर इतनी बुज़दिली आज इंसान में हुई है। एक छोटा सा कॉकरोच, छिपकली दिखती है, 4 फीट माँ दूर भाग जाती है। छिपकली और कॉकरोच से तो फिर भी बहुत सारे नहीं डरते, पर आज इंसानों से भागने वाले क्यों पंकज भाई? इंसानों को देखकर भी अपनी नज़र काटकर अपना रास्ता बदलकर जाने वाले अखिलेश बहुत सारे हैं, क्योंकि उन्होंने अभी तक ये जिंदगी के रिश्ते और रास्तों के बारे में सही निर्णय नहीं किया। जितने कीमती मंजिल तक पहुंचाने के लिए रास्ते होते हैं, ज्ञानियों ध्यान रखना, उतने ही तुम्हारे कामयाबी की मंजिल तक पहुंचाने के लिए ये सब रिश्ते कार्यकारी होते हैं। पर इंसान इंतजार करता है कि मैं अच्छे रिश्ते बना लूंगा, अच्छा रास्ता बना लूंगा। रिश्ते और रास्ते लंबे समय तक इंतजार से नहीं बनते। सुनील सर, रिश्ते और रास्ते लंबे समय के इंतजार से नहीं बनते हैं। रास्ते जब भी बनेंगे तब चलने से बनेंगे, और रिश्ते तभी बनेंगे जब उनसे निभाने की कला आएगी। क्यों नहीं चल पा रहे हैं घर परिवार आज? क्यों कहीं नहीं पहुंच पा रहा है आज इंसान? किसी दूसरे से भागता, घर परिवार से कथनचित भागता तो कहीं पहुंच भी जाता। अपने से ही भागकर कहाँ पहुंचेगा ज्ञानी? कहाँ पहुंचेगा? ये ध्यान रखना, ये भूल जो आज तक की है माँ, भूल पुनः मत दोहराना, क्योंकि रास्ते चलने से और रिश्ते निभाने से ही बनते हैं। इंतजार करने से रास्ते और इंतजार करने से रिश्ते भी नहीं बनते। दोनों की आवश्यकता है। आप सामाजिक प्राणी इंसान बने हो, कोई त्रियंच, कोई नारकी, कोई देव, कोई भोग भूमि नहीं बने। हमें तो किसी से मतलब नहीं, हम अपने में मस्त है। ये व्यवस्था मात्र भोग भूमि में हो सकती है, कर्म भूमि में ये व्यवस्था नहीं होती। दंपति मात्र अपने में खुश होते हैं अध्यक्ष जी, भोग भूमि में अपने में मस्त होते हैं, अपने ही, एक दूसरे के अलावा दूसरे से कोई लेना देना नहीं। एक साथ जन्म, एक साथ मरण, ये मात्र भोग भूमि की व्यवस्था है। इंसानों, आप कर्म भूमि में आए हो, तुम्हें रास्ते और रिश्ते स्वयं के चलने और निभाने से बजाने होंगे, अपने आप बनने वाले नहीं है। वहां दोनों का संबंध जन्म से था। भोग भूमि में दोनों का संबंध जन्म से था। उन्हें पति पत्नी की, दंपति जीवन की खोज नहीं करनी पड़ी। आज हर इंसान को दूसरे इंसान की खोज करने की आवश्यकता है, पर क्या करे, आज इंसान ही इंसान की कन्नी काट कर जाता है, नजरें काट कर जाता है, कहीं जय जिनेंद्र न करना पड़े। इंसान की क्या, रवि गहनकर
तुमने प्रभु और गुरु की भी रास्तों को काट कर भागने वाले धर्मात्मा श्रावक को देखा है। याद है रवि कर्नाटक की? सामने दिख रहे है, गाड़ी पर लिखा हुआ है परस्पर पग्रहो जीवानाम परमोके जी। वह इंसान गाड़ी से उतरकर हाथ जोड़ने की शक्ति नहीं रखता। गुरु से कन्नी काट के और नज़र काट के जाने की हिम्मत आज इंसानों में आई है, तो इंसान से कन्नी और नज़र काट के जाए, माँ कौन सी बड़ी बात है। हम यही सोचते रहे जिंदगी भर कि उसने ऐसा क्यों किया, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने तो सब कुछ किया। ज्ञानी दूसरे के बारे में मत सोचो। अगर तुम्हें रिश्ता निभाना आता है तो विश्वास मानना सामने वाले में मां दम नहीं है कि वो तुम्हारा रिश्ता तोड़ दे। रिश्ता तभी टूटा था, धागा तभी टूटा था, रिश्ते का धागा तभी और तभी टूटा था जब दोनों तरफ से धागा खींचा गया था। टूटता है धागा? मां घर में सुई धागे का प्रयोग नहीं करते, आप हाथ से धागा नहीं तोड़ते। कब टूटा? जब दोनों तरफ से खिंचाव था तभी धागा टूटा था। रिश्ता भी ज्ञानी दोनों तरफ से जब खिंचाव बनता है तभी टूटता है। एक भी समझदार बनकर ढीला छोड़ दे, दूसरे की ताकत नहीं है, वह रस्सी डोरा खींचकर तोड़ दे। मात्र रस्सी की नहीं, रिश्ते की भी यही हकीकत है। दोनों तरफ से जब खिंचता है रिश्ता तब टूट जाता है। हो सकती है 100% सामने वाले की गलती हो सकती है, पर तेरी गलती नहीं थी ना। तू झुक जाता, तू ढीला कर देता रस्सी का दूसरा छोर। रिश्ते का दूसरा छोर तो ज्ञानी तेरे हाथ में था, पर तू भी अकड़ में था। वो नहीं छोड़ रहा है तो मैं क्यों छोड़ूं। टूट गया इंतजार में रिश्ता, वो झुक जाए, वो बदल जाए, वो कर ले। बीत गया समय, टूट गया रिश्ता, बिखर गया परिवार, हो गया बर्बाद। दूसरा कुछ नहीं, दूसरा किसी का कुछ नहीं बिगड़ा। बाद में वही इंसान पछताता, अरे काश मैं उनके साथ होता, काश वो आज मेरे साथ होगा। जब जब कोई विशेष दिन आते हैं ज्ञानियों, तब याद आता है।